बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत महापुरुषों की जय। जैसे कि आप लोगों ने सदगुरु कबीर साहब के रचित मूल ग्रंथ बीजक से रामायणी नंबर 22 आप लोगों ने सुना। अब हम लोग सुनेंगे आगे रामायणी नंबर 23, जिसमें सदगुरु कहते हैं विषय सुख अल्प है, आत्म सुख नित्य है। हम लोग जो सुख के पीछे भागते हैं, सुख के पीछे दौड़ते हैं, दिन रात सोचते हैं सुख हो जाए सुख हो जाए। सदगुरु कबीर जैसे महान संत कहते हैं जिस सुख के पीछे भाग रहे वो क्षणिक है, क्योंकि विषय सुख किसी को तृप्त नहीं कर पाया है। विषय सुख सिर्फ क्षण भर के लिए होता है और सिर्फ उसमें दुख मिलता है। जैसे आज संसार के लोगों को देखा जाता है, संसार के हर प्राणी के मन में ये इच्छाएं होती है कि हमें सुख मिले, किंतु उन्हें मिलता दुख है। उनका परिणाम उन्हें बहुत कठिन मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां वो सुख ढूंढता है जहां सुख है ही नहीं। विषय में सुख ढूंढता है, सामान में सुख ढूंढता है, जड़ पदार्थ में सुख ढूंढता है, मकान में सुख ढूंढता है, घर परिवार में सुख ढूंढता है, दुकान में सुख ढूंढता है, वहां सुख है ही नहीं। तो सुख मिलेगा कैसे? सदगुरु कबीर स्पष्ट करते हुए कहते हैं सुख कहाँ मिलेगा और कितने देर के लिए मिलेगा। आइए विचार करते हैं सदगुरु कबीर के उन महान विचारों पर, वाक्यों पर, शब्दों पर। सदगुरु कबीर कहते हैं रामायणी नंबर 23 में, अल्प सुख दुख आदिव अंता, मन भुलान मैगर मैं मनता। सुख विश्राय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि सांच झूठ निच धावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म शिराई, जरा मरण नियरायल आई। भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाए। मानुष जन्म पाए के, नर काहे को जहड़ाए। सदगुरु कहते हैं विषयों में सुख थोड़ा है और दुख आदि है, आदि से अंत तक भरा है। जिस विषय में फंसकर हम सुख ढूंढते हैं, सुख के बदले हमें दुख मिलता है और हाथ मलमल के रोना पड़ता है, और वहां पर सुख नहीं दुख मिलता है। आप लोगों ने भजन में सुना है, आए दिन भजनों में गाया जाता है गायकों के द्वारा, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। क्यों? क्योंकि ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी पल भर का है, क्षण भर का है। जैसे किसी पानी में एक बूंद गिराएंगे तो जैसे पानी का बुलबुला सेकंड में खत्म हो जाता है, उससे भी आधी ये जिंदगी है, न जाने कब सांसें आपकी रुक जाए। तो क्यों हम विषयों में फंस करके, क्यों हम जड़ पदार्थों में फंस करके, क्यों हम इस संसार में फंस करके अपने जीवन को व्यर्थ करके और दुख भरा जीवन जिए? सदगुरु उपाय बताते हैं, संत महापुरुष उपाय देते हैं और बताते हैं कि ऐ हमारे प्रिय भक्तों, संतों के वाणी को श्रवण करो और अपने जीवन से दुख को दूर करो। कैसे? आइए विचार करते हैं। यद्यपि सुख की अपेक्षा कर मुक्ति कहाँ मिल सकती है, परंतु सुख के सच्चे और झूठे स्वरूप को समझ लेना होगा। मनुष्य सच्चे एवं स्वरूप स्थिति निज चेतन सुख को छोड़कर असत्य विषय सुख को ही सच्चा मानकर उसी का ध्यान करता है, उसी के लिए दौड़ता है। मनुष्य विषयों में कूदकर उसी प्रकार अपना विनाश करता है, जैसे नयन नेह एवं रूपा शक्ति में पड़कर पतंगे अग्नि शिखा में अपने आप का हवन कर देते हैं। हे कल्याणार्थी, सद्गुरु कहते हैं
हे कल्याणार्थी, विचार करो और झूठे विषयों के मोह का परित्याग करो, जिससे सारे दुख दूर हों। थोड़ा सा विचार करने की बात है। थोड़े विचार करने से हमारे जीवन से, आपके जीवन से सभी दुख दूर हो सकते हैं। विषयों के लालच में लगकर तुम्हारा जीवन बीतता चला जा रहा है। जरा सा भी तुम नहीं सोचते कि इस जीवन का हमने क्या किया। जरा मृत्यु निकट आ रही है, इस मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में कभी नहीं सोचा। इस प्रकार जीव विषय सुख भ्रम में बंधा हुआ बारंबार जन्म मरण में आता जाता रहता है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, हे मनुष्य, विवेक करो, विचार करो। विवेक प्रधान मानव जन्म पाकर तू अपने आप को क्यों पतित कर रहा है? इस विवेक रूपी मानव जन्म को पाकर क्यों अपने आप को दुख भरे जीवन जी रहे हो? क्यों विषयों में फंसा रहे हो? क्यों झंझटों में फंसा रहे हो? शैशवकालीन माता के गोद जनित सुख, काल्पनिक खेलकूद जनित सुख, तरुणाई के पढ़ने लिखने का सुख, जवानी के राग रंग का सुख, सब तो क्षणिक है। और केवल क्षणिक ही नहीं, दुख मिश्रित है। रस भरी जवानी, वैवाहिक उत्सव, सुहाग रात के दिन आखिरी कितने दिन तक चलेंगे? शासन स्वाभाविक एवं अधिकारात्मक की गद्दी कब तक रह सकती है? और जब तक इन सब में तो चिंता की भट्ठी जलती है, सुख है कहाँ? जिस सुख के पीछे सुख को सोचकर अपने जीवन को उस गटर में डालने के लिए तैयार हो, का वहां सुख है? सद्गुरु कहते हैं, वहां सुख नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ दुख है। संसार में सबसे बड़ा सुख काम भोग मान रखा है। जिस काम भोग को हम और आपने सुख माना है, वहां सिर्फ दुख है। जिसमें है क्षणिक उत्तेजना, नशों की झंझनाहट, शक्ति का क्षय, मलिनता, शक्तिहीनता और बेवकूफ बनकर पीछे पछताना। यही तो है संसार का माना हुआ सबसे बड़ा सुख। इसी के पीछे जीवन भर की गुलामी, इसी के लिए मनुष्य अपनी आधी जिंदगी तैयारी में लगाता है और शेष आधी जिंदगी इसके दुख परिणाम को झेलने में। फिर इसे सुख कहे तो दुख किसे कहे? यह ठीक है कि एक दो संतान के लिए गृहस्थ को एक दो बार इस भूल में अपने आप को उतारना चाहिए, किंतु जो अपना पूर्ण कल्याण चाहे वह इससे एकदम बरी रहे। फिर आज की दुनिया में जहां संतानों की भीड़ से शासन विचलित है, अधिक से अधिक नर नारियों को अवैवाहिक एवं ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणी बनकर रहना चाहिए। प्रसंग यहाँ यह नहीं है कि संसार की सामायिक स्थिति क्या है। प्रसंग एवं उज्जवल ज्वलंत विषय पर यह कि जड़ पंच विषयों के कितने सुख है, यह क्षण भंगुर है। उनके भोग से इच्छाएं बनकर मनुष्य के चित्त को सदैव उद्वेगित करती रहती है, जिससे वह सदैव पीड़ित रहता है। विषयों के निरंतर सेवन से मनुष्य की विवेक शक्ति सो जाती है, खो जाती है, मर जाती है और वह अंधा बनकर विषयों के उन्मत्त में ही प्रमत्त रहता है। उपयुक्त सुख का खंडन सुनकर कोई घबरा सकता है कि मुक्ति के चक्कर में पड़कर यदि जीवन में सुख का ही खंडन हो जाए तो सारा ही क्या, सारे चीजों का खंडन ही हो जाए तो रहा ही क्या। हर प्राणी दुख से भागता है, दुख से बचना चाहता है और सुख चाहता है, सुख में जीना चाहता है। सद्गुरु कहते हैं कि सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे। सुख को भूलकर सुख की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? मुक्ति कहाँ से पाओगे? साहब कहते हैं कि मैं सुख का खंडन नहीं करता, किंतु सुख भ्रम का खंडन करता हूँ। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मैं सुख का खंडन नहीं करता हूँ, मैं तो अभी तो तुम्हें सुख देना चाहता हूँ, सुख की वास्तविकता बताना चाहता हूँ। लेकिन तुमने जो भ्रम पाल रखा है, तुमने जो गलती कर रखा है कि दुख को पकड़ करके सुख की चाहत में हो, ये तुम्हारी भ्रम को मैं खंडन करता हूँ। परिहरि सांच झूठ निज धावे। मनुष्य जो सच्चे सुख को छोड़कर झूठे सुख के लिए दौड़ती है, उसका खंडन करता हूँ। सद्गुरु ने साखी ग्रंथ में कहा है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद।
जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। मनुष्य क्षणिक विषयों में सुख कहता है और उसी के उपभोग में आनंद मानता है। संसार के लोग तो काल के आहार हैं। काल किसी को अपने मुख में ले लिया है और किसी को गोद में ले रखा है और अब मुख में डालने की तैयारी है। विषय के सुख क्षणिक हैं और परिणाम में दुख और बंधन उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए इनका त्याग जाना आवश्यक है। इनको त्याग किए बिना आपको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। सच्चा सुख आत्मजनित है जो चिरंतन है। ऐसा सुख पाना ही मोक्ष पाना है। जो ऐसे सुख को पा लेता है मानो वो मोक्ष पा लिया हो, मुक्त हो गया हो। जब मन में किसी प्रकार के आग्रह, घृणित, वासना, राग, द्वेष आदि नहीं रहते, तब हर्ष, शोक समाप्त हो जाते हैं। संसारिक प्राणी, पदार्थ एवं परिस्थितियों के मिलने बिछुड़ने में कोई मानसिक द्वंद्व नहीं रह सकता था। हृदय में निरंतर शांति का सागर लहराता है। यही मोक्ष है, यही सच्चा सुख है, यही आत्म कल्याण है। यह सच्चा सुख और मोक्ष अलग अलग चीज नहीं है। ऐसे सुख की अपेक्षा कर मोक्ष क्या वस्तु है जो मिलेगी? मोक्ष क्या कोई दुकान का सामान है जो मिल जाएगा, खरीद लोगे? अतएव गुरुदेव मनुष्य को तुच्छ एवं बंधनदायी सुखों से छुड़ाकर अनंत सुख का रास्ता बताते हैं। क्या है वो रास्ता? आइए जानते हैं। मोह का अर्थ ही है दुख पाते हुए तथा अपना पतन देखते हुए भी उस रास्ते को न छोड़ना। पतंगे अग्नि शिखा के रूप में मोह से चिपकते हैं। अग्नि के पास जाने पर उनके पंख जलते हैं, परंतु वे उससे हटने की अपेक्षा उसमें और चिपक कर जल मरते हैं। इसी को मौत कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं। मोहग्रस्त संसारी की यही दशा है। मोह माया और विषय वासनाओं में अपना पतन देखते हुए भी उनसे दूर होने की अपेक्षा दिनों दिन उन्हीं में चिपकते जाते हैं और अपने आप को अंधकार में डुबाते जाते हैं। सद्गुरु कबीर ने बीजक में कई जगह सुख दुख से छूटने तथा सब सुख पाने की बातें कही है। मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साखी नंबर 298। सद्गुरु कहते हैं मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास, तथा जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाय। वे इस रामायणी में कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाई। सद्गुरु के ख्याल में बंधन ही सब दुख है तथा मोक्ष ही सब सुख है। इसको सरल बनाकर कहें तो मन की पीड़ा, मन का असंतोष, मन की उलझन ही सब दुख है और मन की शांति ही सब सुख है। सब दुख दूर होकर सब सुख कैसे मिलेगा? इसके लिए सद्गुरु कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाई। विचार करने से आपके जीवन के सभी दुख का क्षय हो जाएगा। आप विचार तो करो। विचार ही सब दुखों से मुक्त होने का रास्ता है। पानी से प्यास का दुख दूर हो जाता है। भोजन से सुख का और दवाई से रोग का दुख दूर होता है, किंतु सब दुख सांसारिक साधनों से नहीं दूर होता। यदि सांसारिक साधनों से सब दुख दूर हो जाता तो धनी लोग सभी दुखों से मुक्त होते, क्योंकि उनके पास अपार धन है, संपत्ति है। लेकिन मैंने देखा है धन संपत्ति होने के बावजूद भी किसी तांत्रिक के पास जाता है और कहता है कि महाराज तांत्रिक जी हमारे जीवन से दुख को दूर कर दीजिए। मैंने धन संपत्ति वालों को भी देखा है मंदिर में जाकर के मंदिर में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए और कहते हैं कि भगवान हमारे जीवन से दुख को दूर कर दीजिए। हमारे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। सब जीव पथिक है, स्वभाव से स्वतंत्र है। अधिकतम लोग मन के वश में है। उन पर हमारी क्या स्ववस्था है? भले वे पत्नी, बच्चे, भाई, शिष्य कुछ भी हो, यह विचार करने पर मोह तथा दूसरे को विषय
विवश करने का दुराग्रस्त दूर हो जाता है, और ऐसा हो जाने पर किसी मनुष्य के प्रति मन में मोक्ष नहीं होता। शरीर की रक्षा के लिए रोटी तथा कपड़े के लिए कुछ टुकड़े चाहिए, इसके अलावा धन की सार्थकता तो उसे दूसरे की सेवा में लगाने में ही है। यह विचार होने से लोग अपने आप तिरोहित हो जाता है। शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, न विचार करने से वह रमणीय लगता है। थोड़ा विचार कीजिए तो वह हाड़ मांस का ढांचा दिखेगा, थोड़ा और विचार कीजिए तो मिट्टी का पिंड दिखेगा। विचार की गहराई में उतरिए तो इलेक्ट्रॉन एवं सूक्ष्म कणों का प्रवाह मात्र है। शरीर नाम की स्वतंत्र चीज ही नहीं है। ऐसे सारहीन शरीर में अविधावश्य ही कमादी वितर्क उत्पन्न होते हैं, जिनका परिणाम इच्छा, वासना, तृष्णा, उद्देश्य एवं अशांत है। ऐसे विचार में काम की कहाँ गुंजाइश। शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त एवं असंग चेतन हूँ। इस विचार के आते ही दुख का लेश भी कहाँ रहेगा। दुख तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, विचार करो जिससे सारे दुख दूर हो जाएं, जिससे तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख हो। कोई कह सकता है कि मैं तो विचार करता हूँ। सद्गुरु कहते हैं कि विचार की कसौटी है, परिहरि झूठा केर सगाई। असत्य का मोह छूट जाना विचार का फल है। कोई सांसारिक राग रंग में डूबा हो और कहे कि मैं विचारवान हूँ, तो यह उसका अपने आप को धोखा देना है, यह उसका अपने आप को गुमराह करना है। विचार उदय होने पर मोक्ष शेष नहीं रह जाता, मोक्ष की क्षय हो जाती है। लालच लागी जन्म शिराई। सद्गुरु कहते हैं, लालच लागी जन्म शिराई। आदमी लालच में जीवन बिता देता है कि थोड़ा ये मिल जाए, थोड़ा वो मिल जाए, कुछ और खा लूं, कुछ और देख लूं, कुछ और कर लूं, कुछ और पालूं। विवेक प्रधान कल्याणदायी मानव जीवन का सुनहला अवसर माया की मिथ्या लुलोपता में बीत जाता है। इससे बड़ा प्रमाद और क्या हो सकता है। इससे भ्रम का बांधा, सद्गुरु कहते हैं, भ्रम का बांधा ई जग यही विधि आवे जाए। बड़ा तलस्पति वचन है। इस प्रकार जगत के जीव भ्रम में बंधे हुए आते जाते हैं। करने, भोगने, देखने, सुनने, खाने, जीने की लालसा रखकर जो शरीर छोड़ेगा, उसे पुनः करने, भोगने आदि के लिए शरीर धारण करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिन इच्छाओं के साथ वो जीवन को जी रहा था, वो इच्छा उनका पूर्ण नहीं हुआ, और उन्हीं इच्छाओं के साथ वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए। क्योंकि पुनः जन्म उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं उनके जीवन में रह गई। सद्गुरु ने कहा कि अगर महान बनना है, अगर बादशाह बनना है, तो इच्छाओं का क्षय करना पड़ेगा। बिना इच्छाओं के क्षय करे बिना आप महान नहीं हो सकते, आप आजाद नहीं हो सकते हैं। इच्छा एक रह जानी ही लौटने का कारण है। एक भी इच्छा आपके जीवन में रह जाती है तो पुनः लौटने का कारण बन जाता है, पुनः जीवन में आने का कारण बन जाता है। इसीलिए सारे इच्छाओं का आप समाप्त कर दें, क्षय कर दें और परमात्मा से भेंट करें। विषय प्रपंचों में सुख का भ्रम होने से उसके लिए आज मन भटकता है, और यही पुनः जन्म जन्म धारण करने का, जन्म जन्म का कारण बन जाता है। सद्गुरु अंत में सावधान करते हुए कहते हैं, मनुष्य जन्म पाए के नर काहे को जाड़ाए। विचार करने वाली बात है। इस मानव जीवन को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि भी तरस गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। इस मानव जीवन को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि तरस गए, लेकिन मानव जीवन नहीं पा सके। लेकिन सौभाग्य की बात है कि हम लोग मानव जीवन में हैं। मानव जीवन में आकर हम लोगों ने परमात्मा से प्रेम नहीं किया, प्रभु से प्रेम नहीं किया, तो हम लोगों का जीवन ये बेकार है। हम लोगों अगर संसार में ही लिपटा दिए, संसार में ही निपट गए, संसार के झंझटों में फंस गए, तो ये जीवन बेकार है। क्योंकि जीवन की एक एक क्षण हमारे जीवन से व्यतीत होते जा रहा है, एक एक समय हमारे जीवन से क्षय होते जा रहा है। सद्गुरु कहते हैं, सावधान हो जाओ, मनुष्य जन्म पाए के नर काहे को जहड़ाए। मनुष्य जन्म पाने के बावजूद भी अगर आपने
अपना कल्याण नहीं किया तो ये जीवन आपका बेकार है। विचार प्रधान कल्याण साधना संपन्न तन पाकर हे मानव तू क्यों उसे खो रहा है, क्यों इसे गवा रहा है। आज के सुनहले अवसर को मत खो, मत बर्बाद करो। सत्संग सद्विचार एवं सावधान में साधना करके, सत्संग में जीवन को व्यतीत करके अपना कल्याण करो, अपने भविष्य को कल्याण करो और आने वाले पीढ़ी के लिए आदर्श बनो, तभी आपका जीवन महान हो सकता है। अन्यथा आए और गए जीवन का कोई कहानी ही नहीं रहा, जीवन का कोई मकसद ही नहीं रहा, तो आपका आना यहाँ पर बेकार हो गया। इसीलिए इस धरती पर, इस धरती के रंगमंच पर आने के बाद अपने जीवन से कुछ ऐसा कर जाओ कि आप रहो अथवा ना रहो, कि आप हर इंसान के जुबान पर याद आओ। कवि ने कहा कि जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिल साध तू ना हो इस दुनिया में तो आए दुनिया को याद तू। अपने जीवन को इस ढंग से जियो कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करते रहे। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने जीवन को जिया, जैसे भगवान महावीर ने अपने जीवन को जिया, जैसे बाबा मेही ने अपने जीवन को जिया, जैसे अन्य कई संत महापुरुषों ने अपने जीवन को जिया। तो हे साधकों, हे मनुष्य, अपने जीवन को इस राह पर ले जाओ कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख हो, जहां पर दुख नाम का कोई बिंदु मात्र भी न रह जाए। करहु विचार जो सब दुख जाई। सदगुरु कबीर की वाणी आप लोग धारण किए, आप लोग विचार करें। इस प्रवचन को आप लोगों ने सुना और जो भी आप लोगों के मन में सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कई संत महापुरुषों के विचारों को आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत महापुरुषों की जय।